श्री हरि सद्गुरु कृपा ही केवलम, कुल गुरु कृपा ही केवलम, बाबा साहेब आम्बेडकर कृपा ही केवलम। नमो बुधाय, नमो बुधाय। जय भीम, जय भीम, जय भीम। श्री राम, जय भीम। जय भीम, नमो बुधाय। बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि। नमो बुद्धाय। जय भीम। आज तारीख 30/8/2022 मंगलवार का दिन। मंगलवार का दिन मना मंगल मूर्तियों को स्मरण करने का दिन। ये थोड़ी आध्यात्मिक क्षेत्र की बात आएगी। मंगल मूर्तियों तो पहले ये बताएंगे कि मंगल मूर्ति कौन। पहले तो हनुमान जी महाराज, गणेश जी महाराज और हमारे कुलगुरु और सदगुरु विशेष में भगवान बुद्ध और बाबा साहेब मंगल मूर्ति है। इन मंगल मूर्तियों का स्मरण में करके, इन मंगल मूर्तियों को अनमोल वचनों को स्मृति में लेके आज के मानवता सत्संग भीम बुद्ध गर्जना गाथा सत्संग को आगे लेंगे। पहले मैं आपको बताया अगले सत्संग में संविधान के बारे में, जो एक भाग रखा है, एक भाग अभी आज रखूंगा और आज के सत्संग को फिर आप लोग सब देख लोगे तो आज के सत्संग को 3-4 दिन बाद रख। आज तो संविधान की बातें अगले सत्संग में की गई। हर घर तिरंगा जैसे पूरे देश में लहराया गया, ऐसे मैंने बोला हर घर अब संविधान रहेगा। रखे न रखे आपकी मर्जी की बात है, कोई जबरदस्ती बात नहीं। मैं सिर्फ दलित समाज को नहीं कह रहा हूं, हर एक कच्छवासी, गुजरातवासी ने देशवासियों को कह रहा हूं। क्यों? बाबा साहेब अंबेडकर सिर्फ दलितों के जो मसीहा कहते हैं वो सही बात है, पर सिर्फ पिछड़ी जातियों को, दलितों, शूद्र, एससी, एसटी, ओबीसी के लिए नहीं थे। बाबा सबके लिए, बाबा सब धर्म, सब समाज वालों के लिए। क्यों? अब जब ये आप संविधान पढ़ेंगे, बहुत से लोग क्या समझते हैं कि तो सिर्फ दलितों के और पिछड़ी जातियों के लिए लिख के गए, ने बोल के गए। नहीं नहीं नहीं, नहीं। संविधान भारत का बंधारण सब धर्म, समाज, देशवासियों के लिए है। भाइयों बहनों, ये आज से ध्यान देना। आप संविधान के आप अनुच्छेद देखिएगा, मैं आपके पास रखूंगा। इसमें कोई भी एक जाति का नहीं लिखा है बाबा ने। हाँ, विशेष में लिखा है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियां, क्योंकि इन लोग से ही अन्याय हो रहा था ना भाइयों।
इन समाज से, पिछड़ी जातियों से अभी भी हो रहे हैं। बाबा कब के लिख के गए, देखे गए संविधान, सो बात आगे लेंगे, पहले ध्यान दें आप। अभी मेरे एक एक शब्द को पहले ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। कुछ लोग, मैं सुवर्ण लोग नहीं कहूंगा, जो भी सर्वधर्म के, जो भी समाज, कुछ लोग ऐसे समझते कि बाबा साहब तो सिर्फ इन लोगों के लिए लिखा, इन लोग के लिए किया। नहीं नहीं नहीं, वो तो है, वो तो विशेष में है, पर ज्यादातर अपने देशवासी के सर्वधर्म, फिर से कहूंगा सर्वधर्म सर्व समाज के लिए है भाइयों संविधान। इसलिए हर घर में संविधान, जैसे तिरंगा ले रहा है। अब तिरंगा की इतना मान अपमान रहा है, नहीं रहा पता नहीं। अब कितने कचरा पेटी में गए होंगे, पैरों पे कुचले गए, गाड़ियों में कुचले जाते होंगे, ये तो चाय वाला जाने। अब चाय वाला ये सब की इंक्वायरियां करे, देखे, पूरा देश में अभी घूमता रहे, सब गांव में, गलियों में, घरों में देखे कि तिरंगा की क्या क्या हालतें हैं। चाय वाले को धंधे लगाना, आप लोग को ये धंधे लगा वैसे मत करना। ये जिधर भी अभी कच्छ में आया स्मृति वन के लिए, सबको धंधों पे लगा दिया, अधिकारियों को, शिक्षकों, टीचरों को, सबको धंधे लगा दिए। कितनी गांव गांव की बसें बंद करवा दी, खुद के वहां खींच ली। क्यों? इसको ये पता नहीं कितने बच्चों की स्कूलें टूटी होगी, कितने बच्चे आते जाते होंगे, कितने गरीब बीमार लोग रोगिष्ट दवाइयां लेने आते जाते गांव, ये सब गांव की बसें बंद की और खुद को देखने आओ, सुनने आओ, इसके लिए बसें बंद कर दी गवर्नमेंट की। ये चाय वाला जो किया, अपन को उसमें नहीं जाना, पॉलिटिक्स से कोई लेना, मैं सच है वो बता रहा हूं, ऐसे मत करना। अब ये अगर तिरंगा को बोला है 3 दिन ले रहा है, पर अभी मैंने पहले सत्संग में बोला कि भाई देखो ये कितने सही मायने में अभी तिरंगे का आन बान शान और मान और सम्मान कितना रह रहा है, अपमान हो रहा है कि क्या हो रहा है। तो ये 3 दिन का जो कायदा निकाला था और जो ये संविधान बदलने चले हैं, मनुस्मृति का मनुवाद लेने वापिस जो कोशिश से प्रयास कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। बाबा साहब के पोते ने बोला है, राजरत्न जो बोले वो सही है, मैं सपोर्ट करता हूं उनके। ये वीडियो मैंने सुना, देखा है कि संविधान को अगर छेड़छाड़ की गई, संविधान को अगर बदला गया, संविधान को अगर हटाया गया, तो मैं सपोर्ट करता हूं राजरत्न अंबेडकर जी को, इनके स्पीच को, ये जो बोले हैं मैं समर्थन करता हूं भाई। और भी जो बीमार भी भीमसेना, जो भी अंबेडकरवादी सच मानने में है और ये जो कार्य कर रहे हैं, बाबा साहब के जो मार्ग अपनाए हैं, रास्ते, तो सबके समर्थन में मैं हूं। और मैं मेरे समाज को कहूंगा कि आप भी अब जागे और आगे बढ़े। तो आज के सत्संग में मैं आपको एक मुख्य बात बताऊं, फिर आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर 24/8 अगस्त महीने में तारीख था, डॉक्टर बाबा साहब अध्यक्षता में संविधान सभा में SC/ST के लिए बाबा ने राज्यों और असेंबली और देश की संसद से सीट आरक्षित करने वाला प्रस्ताव बाबा ने रखा और ये सभा ने स्वीकार किया था। ये बात आएगी। दूसरी तो आप देखो आज के MP MLA ये जो है कितना अमल कर रहे हो, आप ध्यान देना। ये सब सीटें बाबा साहब की देन है। जो भी तो जो भी चाय वाले के सरकार के इधर MP जो भी है, सब ध्यान दें ये बातों, किसकी देन है और क्या कभी कर रहे हो।
कौन से काम कर रहे हो, कैसे काम कर रहे हो? सही माने में बाबा साहब का हाथ उठा के आगे चल रहे हो, क्या कर रहे हो, या पूछना। और ये ध्यान दे, मेरा वीडियो जाए, नहीं तो आप लोग भेज देना, मैं जिसका भी नाम लूं न लूं, इशारा करूं, चाय वाला बोलूं, दूध वाला बोलूं, आप सब समझ जाओगे। दूसरी बात बोल कि मूल अधिकारों से असंगत हो, अगर मेल ना हो, मूल अधिकारों जो बाबा लिखे अनुच्छेद में, संविधान में, जो संविधान लिखने से प्रारंभ मना पहले जो चल रहा था अंधा कानून, मनुस्मृति, मनुवाद, काला कानून, कायदे कानून चल रहे थे, वो सब ये संविधान के बाद बंद हो गए, शून्य हो गए। बाबा साहब लिखे हैं, वो नहीं माने जाएंगे, सिर्फ संविधान माना जाएगा। तीसरा, और कोई भी राज्य ऐसी कोई विधि या ऐसा कोई नियम या ऐसा कोई कायदा न बनाएगा जो इस भाग के द्वारा, जो संविधान में जो लिखे गए उसके विरुद्ध कोई भी बात इसके अंदर नहीं लिखी जाएगी, न जोड़ी जाएगी। प्रदत्त अधिकारों से वो जो छीनती है वो नहीं चलेगा। पहले के अंधे कानून, काले कायदे नहीं चलेंगे। ये संविधान में बाबा साहब ने लिखा है। विशेष में बाबा ने ये भी कहा है, लिखा है कि इस संविधान, इस बंजारा में कोई भी छेड़छाड़ देखिएगा, कोई भी फेरबदल, कोई भी सुधार वधारा, गुजराती शब्द भी आ जाएंगे, सो आप समझ जाएंगे। या तो तानाशाही, या तो अपने बिठाए ठोके हुए कायदे कानून, ये फलाने ढिकड़े नियम नहीं लिखने नहीं चलेंगे। वो भी इसमें ये बात को शून्य मानी जाएगी। ये संविधान के विरुद्ध लिखी बातें गलत होगी और नहीं मानी जाएगी। बाबा ने लिखा है संविधान, आप एक एक शब्द को ध्यान दीजिए और सुनिएगा, फिर आप इन लोग के साथ आवाज उठाइएगा। मैं नहीं क्या संविधान की बातें कह रहा हूँ, संविधान का शास्त्र पढ़ रहा हूँ, संविधान की गाथा गा रहा हूँ। मेरे बाबा साहेब भीम की गाथा, हमारे तथागत भगवान बुद्ध की गाथा गा रहा हूँ भाइयों। बंधारण वाड़ो बाबो, बंधारण वाड़ो, कायदा वाड़ो मारा, कायदा वाड़ो मारा, कलेजानी को आसमान झंडा माथे बोले जीणामो, माथे बोले जीणामो। बंधारण वाड़ो बाबो, संविधान वाड़ो, कायदा वाड़ो मारा, कलेजानी को आसमान झंडा माथे बोले जीना मोर, माथे बोले जीना मोर। ये बाबा साहेब हैं। तो ये सब नहीं चलेगा। अब और कोई भी कायदे, न मनुस्मृति, न मनुवाद, न कुछ भी, न कोई ब्राह्मण, न पंडित, न आचार्य, न गाची, न तेली, किसी की कायदे नहीं चलेंगे। बिल्कुल नहीं, नहीं मना नहीं। बस अब आप सुने तो संविधान की अब आप महिमा सुने, बात सुने। बाबा साहब के अंबेडकर की अध्यक्षता में जो संविधान के सभा में SC/ST के लिए राज्यों को असेंबली और देश संसद में जो सीटें आरक्षित करने वाला प्रस्ताव स्वीकार किया गया था, वो बात दलितों के अलावा एंग्लो इंडियन के भी विधान पालिका में आरक्षण दिया गया था। अब आप ध्यान देना कहां कहां आरक्षण दिया गया है। आज
मैंने 24/8 आज भी 24/8 की बात रखी भी थोड़ी बहुत। 24/8 को बाबा साहब की बदौलत आरक्षण के कारण ही 131 दलित सांसद देश की संसद में बैठे हैं। भाइयों, सब बाबा साहब की मेहरबानी है, बाबा साहब के आशीर्वाद है। फिर ऐसे देवता को, महापुरुष को क्यों भूले? क्यों भूल के बैठे हो भाई? क्यों सिर्फ दलित समाज को मैं नहीं कह रहा, पूरे देशवासियों को कह रहा हूं। आप, मैंने अभी बोला दलितों के लिए नहीं है, सबके लिए, सर्वधर्म समाज के लिए आप ध्यान दीजिएगा। और भाइयों बहनों, देखो मैं बोलता नहीं, मुझे जरूरत भी नहीं अभी बोलने की, क्योंकि जिसको देखना है व्यू वो तो देखते ही, फिर धीरे धीरे बढ़ते हैं। शेयर करें, व्यू लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वो आपकी मर्जी की बात है। आपको अच्छा लगे तो कीजिएगा, नहीं तो कोई जबरदस्ती नहीं। आप सुने और जीवन में उतारें, उर में उतारे, उधर में न जाए, वो ध्यान देना। इतनी सी मेरी बात है भाइयों, आप अमल में लेना, उसे आचरण में उतारना भाइयों, हर एक बात और शब्द और सत्संग को। ये बात तो ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो ऐसे तो हजारों कार्य बाबा साहब ने किए भाइयों, आपको क्या पता? हजारों। बाबा तो बाबा है। एक खमा मारा भीमाबाई ना लाल बंधारण ते तो गड़े हो। एक खमा मारा ए भीमा मान लाल संविधान ते तोरे लखियो। बाबा मंगल मूर्ति के बाद अब आगे बढ़ेंगे सत्संग को। मैं संविधान की बात की, अब क्या क्या लिखे गए भाई ध्यान देना सब, क्योंकि इस जो संविधान के अनुच्छेद है ना भाई, अनुच्छेद जो भी खंड है, जो भाग है, सब में सर्व धर्म समाज देशवासियों के लिए, ये पहले आप ये ध्यान, और सबके लिए सुनने जैसी है, या तो ये संविधान पढ़ने जैसा है, जीवन में उतारने जैसा है। तो अभी अगर आप ये संविधान को ध्यान में नहीं लिए, संविधान को आपने नहीं समझा, ना उसको पढ़ा, ना आप स्टडी की, तो ऐसे लोग से हमेशा दबते रहेंगे, महंगाइयों से, अब अन्याय से फिर लड़ नहीं सकोगे, न्याय आपको मिलेगा नहीं, न्याय आप ले नहीं सको, क्योंकि आपको कायदे कानून मालूम नहीं ना, वो सब संविधान में लिखे गए। फिर से कहूंगा, फर्स्ट पेज पे बाबा ने लिखा है, समता, समानता, बंधुता, स्वतंत्रता। किसके लिए? मानव मात्र के लिए, इस देशवासियों के लिए। ऐसा बाबा ने पहले पन्ने पे आप पढ़ना, बरोबर है? ध्यान देना आप, पहले ही पन्ने में सब आ जाएगा। फिर तो ये सब झगड़े ही मिट जाएंगे, मैं इस धर्म का हूं, मैं इस समाज का हूं। बाबा तो सबके लिए लिख के गए हैं, कायदे कानून, जो भी संविधान का अनुच्छेद, बातें सब बाबा तो जनरल सबके लिए लिखे हैं। आप ध्यान दोगे तब ना। मैं तो ब्राह्मणों को भी कहूंगा, क्षत्रियों को भी कहूंगा, वैश्यों को भी कहूंगा, जिसको आप लोग ने थप्पा लगा दिया, शूद्रों को, दलितों को, सबको कहूंगा, अब पढ़ो और संविधान को रखो। मैंने अगली बार बोला, शास्त्र के हिसाब में। अब पुराण, शास्त्र, राम कथा, भागवत कथा, पुराण बहुत पढ़ी, सुनी, लिखी। अब संविधान नाम का ये जो शास्त्र है बाबा साहब, लेकिन उनको आप घर में रखे, हर घर में, और उनको आप पढ़ें, उनके कायदे कानून जाने, और फिर आप आगे बढ़े, फिर देखें आपका जीवन, फिर आप उन्नति, आपका कल्याण उद्धार ही उद्धार है। पढ़िएगा, ध्यान दो। मेरे सत्संग में भी मैं मुख्य बातें रख रहा हूं संविधान की, इस सत्संग में
क्योंकि सत्य यही है। तो बाबा ने लिखा है कि मूल अनुच्छेद की बातें हैं, मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां जो इस संविधान से असंगतता है, जो संग में नहीं, जो उसकी थियरी इसमें मिक्स नहीं है, मतलब उसमें चल नहीं सकती, असंगत है जो, वो क्या संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले, संविधान लिखा गया उससे पहले जो काले कायदे चलते थे, जो बाबा नहीं लिखे, मनुस्मृति में कह रहा हूं, मनुस्मृति में जो मनुवाद चलता था और वो भी अभी भी चल रहा है, वो बिल्कुल शून्य हो जाएंगे। ये संविधान अमल में आने के बाद कुछ भी वो आगे का नहीं चलेगा, बाबा ये कह रहे हैं। ध्यान क्या, जिस तक इस भाग के उपबंधों को असंगत है, ध्यान दे इस बात को, राज्य में ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा, हर एक राज्य भारत देश की ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा, ऐसी कोई विधि माना नियम नहीं बनाएंगे, ऐसे काले कायदे और कानून खुद के नहीं बनाएंगे। बाबा ये कह रहे हैं जो इस भाग द्वारा प्रदत्त प्राधिकार अधिकार जो अधिकारियां हो, वो या लोग या जो ये नेता है, सफेद नकाब पोष वाले, कुबुद्धि वाले, इसकी बात हो रही है। तो जो असंगत है, ये जो अधिकारों की छीनती है, वो इसमें नहीं चलेगी। और इस खंड के उल्लंघन में जो अभी बाबा लिखे अनुच्छेद खंड जो मैंने आपको बोले भाग, उसमें इनको उल्लंघन अगर कोई किया, उल्लंघन में अगर बनाई गई प्रत्येक विधि या तो नियम जो शर्तें जो भी हो, वो मात्रा तक शून्य जीरो ही होगी, जीरो रहेगी। संविधान से पहले की जो भी कायदे नियम शर्तें फलाने ठिकरे सब शून्य हो जाएगी संविधान को अमल में आने से। बाबा साहब बोले, मैं नहीं बोला। तो इस खंड में जो लिखा और कहा गया है, कि इसमें कोई भी छेक चाक छेड़छाड़ छेड़ती नहीं होनी चाहिए संविधान में। और आजकल आज के समय में भाइयों यही कोशिशें चल रही है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बाबा साहब बोल के गए, लिख के गए। ध्यान दे आप, हम नहीं कह रहे हैं कि सिर्फ आप समझो सब के दलित ही ये सब उठाए झंडा और ये हो करे। नहीं 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 नहीं, बाबा जनरल लिख के गए सबके लिए। आप ध्यान दें, संविधान में कोई भी बदलाव नहीं आना चाहिए। संविधान नहीं बदलेगा, वही का वही रहेगा। कोई ना उसमें आप लोगों कुछ और जोड़ सकते हो, ना आप लोग कुछ इसमें से निकाल सकते हो। बस इस अनुच्छेद में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित नहीं है, वो आप ध्यान दें। क्या अपेक्षित नहीं है? विधि के अंतर्गत भारत के जो राज्य क्षेत्र हैं, जो राज्य क्षेत्र में जो विधियां को बल रखने वाला कोई अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनिमय, अधिसूचना, रूढ़ि या प्रथा है, ये सब इसमें नहीं चलेगा। रूढ़ि, प्रथा, जातिवाद, जो आदेश है, ये कुछ भी संविधान के बाहर कुछ नहीं चलेगा। सबका छेद बाबा ने उड़ा दिया। प्रवृत्त विधि
वो विधि है प्रवृत्त विधि। आप ध्यान दिए अनुच्छेद की बात है, बाबा साहब की खंड जो है अनुच्छेद उसकी बात, मुख्य बात है, आप ध्यान दें। फिर पूरा बड़ा संविधान तो बहुत बड़ा भाई, आप पढ़ लेना, ठीक है, ठीक है। अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी विधानमंडल या अन्य सक्षम कोई प्राधिकारियों द्वारा इस संविधान के प्रारंभ से पहले, ये संविधान लिखा उनसे पहले, प्रारंभ से पहले पारित्या बनाई गई है, जो कायदे बना गए, जो रूल्स चलते थे, ये कायदे काले कायदे, हाँ मैं कह रहा हूँ भाई, बार बार कहूँगा, वो बनाई गई है विधियां, वो बाबा साहब बोले निरक्षित हो जाएगी, निर्षित हो जाएगी, हिंदी में शब्द है निर्षित, वो मानने में नहीं आएगी, अमल में नहीं रहेगी, संविधान से पहले जो भी थी नहीं चलेगा। बाबा साहब लिखे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, बाबा साहब के लिए। फिर चाहे ऐसी कोई भी विधि या उसका कोई भाग उस समय पूर्णता या विशिष्ट क्षेत्रों में नहीं है। अगर कोई भी पहले का जो लिखा हुआ इधर इसमें डाले या लेके आए तो नहीं चलेगा। बाबा साहब ना बोले, बिल्कुल कुछ भी जोड़ने का नहीं, निकालने का नहीं। संविधान में बाबा लिखे, अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, उन्होंने लिखा है, बरोबर है। फिर आप बोलोगे भीम बाबा साहब, बाबा क्या, नहीं नहीं नहीं,